सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 बुक 2 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो के अंदर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज की इस क्लास में इस पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत का क्या मतलब होता है और इसके अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कंसीडर हम करते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जो राजनीति, सरकार और समाज के बीच संबंधों का अध्ययन हमें करवाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी राजनीतिक सिद्धांत की बात हो तो आप ये समझ जाइए कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम सरकार, समाज और राजनीतिक संबंधों की व्याख्या को समझते हैं और पढ़ते हैं। और इसके बाद ये विषय हमें ये समझने में भी मदद करता है कि सरकार कैसे काम करती है और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, ये भी हमें समझने में हेल्प करता है। राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय कौन से हैं? राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय है राज्य सरकार। पहला आता है राज्य, दूसरा आता है सरकार, तीसरा आता है राजनीतिक व्यवस्था। आप पॉइंट के साथ डालिएगा, पहला राज्य, दूसरा सरकार, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य एक ऐसा संगठन है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नियम व कानून बनाता है। राज्य एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नियम व कानून बनाता है ताकि वह इसके अंदर फुलफिल तरीके से रह सके। अब जिनके लिए वो कानून बना रहा है उसके लिए एक अलग टॉपिक बना दिया गया जिसको हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के नाम से। इस पर भी लास्ट में फोकस करेंगे। तो राज्य के बारे में हमने जान लिया। अब सरकारों के बारे में समझते हैं कि सरकार राज्य की कार्यकारी शक्ति है जो राज्य के नियम व कानूनों को लागू करती है। तो राज्य का मतलब हमने जाना एक ऐसा संगठन जो नियम व कानून बनाए। सरकार एक ऐसा संगठन जो राज्य का कार्यकारी शक्ति होती है और उन बनाए हुए नियम व कानून को लागू करवाने का काम करती है। तो ये दो चीज हमने समझी। इसके बाद हम जानेंगे राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था ये एक ऐसा ढांचा है जो राज्य व सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। यानी कि जो ये पहले हमने दो टॉपिक पढ़े, इन दो टॉपिक्स को मिलाकर ही हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जैसे कि हमने समझा कि राज्य एक ऐसा ढांचा जहां पर हमारे उसके अंदर रहने वाले नागरिकों के लिए नियम व कानून बनाया जाए। सरकार एक ऐसा ग्रुप जो कि राज्य का एक कार्यकारी शक्ति होती है जिसके माध्यम से बनाए गए नियम व कानूनों को लागू किया जाता है। और राज्य और सरकारों के बीच के संबंधों को जो परिभाषित करता है उसी को हम राजनीतिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि नागरिकता का मतलब क्या होता है और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम क्या लिख कर आए। तो नागरिकता एक ऐसा दर्जा है जो किसी व्यक्ति को राज्य के नियम व कानून के तहत अधिकार और जिम्मेदारियां देता है। तो नागरिकता एक ऐसा ओहदा है लोगों के लिए जो कि उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर रहने के लिए उसको जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य, उसके अधिकारों को व्यक्त करता है। तो ये नागरिकता होता है। तो हमने जाना राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जिसके अंदर आप राजनीतिक व्यवस्था, सरकार व समाज के संबंधों के बारे में समझते हो। और राजनीतिक सिद्धांतों के विषय की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपका यही आता है, पहला राज्य, दूसरा सरकार, तीसरा राजनीतिक व्यवस्था, चौथा नागरिकता। तो ये हमारे पास चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्या क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व में राजनीतिक जागरूकता आती है, राजनीतिक जागरूकता आती है, नागरिकता की समझ और राजनीतिक निर्णय लेने में मदद शामिल है। तो ये हमारे राजनीतिक के महत्व कहलाते हैं। ये हमें राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है जिससे हम अपने समुदाय के लिए निर्णय ले सकते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमने जाना। अच्छा, आपने एक वर्ड सुना होगा, अपने स्टैंडर्ड वर्ड सुना होगा आपने, है ना। एक वर्ड होता है हमारे पास स्टैंडर्ड और एक वर्ड होता है हमारे पास प्रिंसिपल। हिंदी में वर्ड, इंग्लिश में वर्ड होता है ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई आप अपने कामों को और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से और भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी फुल तरीके से करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाते हो, कुछ नियम बनाते हो, कुछ कानून बनाते हो। तो ये राजनीतिक सिद्धांत वही है जो सरकार, समाज और राजनीतिक व्यवस्था और साथ ही नागरिकता के बीच में संबंधों को प्रदर्शित
संबंधों को अच्छा और साथ ही साथ पूरे समाज का कल्याण करने के लिए एक कार्य निर्धारित करता है, एक डायरेक्शन निर्धारित करता है, जैसा कि अभी हम पढ़कर आए हैं। तो अब इसी बीच में हमारे पास सवाल आता है कि सर हमने राजनीतिक सिद्धांत समझ लिया, तो अब ये राजनीति क्या होती है? तो ये सवाल इसके अंदर से काफी पूछा जाता है। तो राजनीति ना, अगर मैं बात करूं किसी से पूछने की, तो हर एक बंदे का ना राजनीति का मतलब डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ सही माना जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। राजनीति का सबका अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखने का नजरिया होता है कि कोई किस तरीके से अपनी राजनीति की डेफिनेशन को बता रहा है, वो बिल्कुल अलग है, विपरीत है। कोई बहुत अच्छा बताएगा, कोई बहुत बुरा बताएगा, कोई किसी सरकार को सपोर्ट करेगा, कोई किसी सरकार को सपोर्ट करेगा, कोई किसी प्रधानमंत्री में कमी निकालेगा, कोई किसी प्रधानमंत्री में अच्छाइयां निकालेगा, कोई गली में बैठे बैठे पूरे देश के विकास को समझा देगा, तो कोई ऊंचे पद पर होने के बाद भी देश के विकास को काम नहीं मिला है, काम भी नहीं करेगा उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें बनी रहती हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझना और पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से हमारे समझ में आया है कि आखिर राजनीति है क्या। तो राजनीति ना, शासन करने की कला को राजनीति कहते हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से शासन करते हैं ना, उसको राजनीति कहा जाता है। ये नहीं कि लोकतंत्र तरीके से शासन करना ये राजनीति है, नहीं। राजनीति का मतलब ये है कि शासन करना। आपने उर्दू वर्ड होता है सियासत, है ना, इसी तरीके से राजनीति वर्ड होता है एक तरीके से शासन करना। आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जितनी भी राजा महाराजों की मूवीज होती है उनमें आप देखा होगा शासन करना, सियासत करना, सियासी मामले, शासन की कला, तो ये सब राजनीति कहलाता है। तो हमने ही जाना कि राजनीति समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राजनीति देश के विकास के निर्णयों को लेने में सहायक होता है। परंतु अगर मैं आज के समय की बात करूं तो राजनीति एक निस्वार्थ तरीके से काम तो करना चाहिए, परंतु अब वो थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग निकल जाता है, क्योंकि आप खुद देखते हो कि भाई हर तरीके से जो राजनीति होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। हर सरकार का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का बुरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। परंतु सभी तरीके से अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा तो सबका मोटिव तो यही होता है कि हमारे देश का कल्याण हो। परंतु कोई इस काम को करने में सफल होता है तो कोई असफल होता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। तो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। काफी छोटा, काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, काफी ध्यान रखिएगा कि भाई राजनीति क्या है, राजनीति के महत्व क्या है, राजनीतिक सिद्धांत और उसके विषय। तो इन सभी टॉपिक्स को मैंने आपको नोट्सों के साथ समझा दिया है। कहीं कोई वर्ड समझ में ना आया हो, कहीं किसी वर्ड में दिक्कत आई हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को बता सकते हैं। अब मैं उन डाउट्स पर जल्द से जल्द काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे वहां पर बताइए और अपने डाउट्स को क्लियर करवाइए। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।